जय हिंद मेरे देश के वीरों। द कंट्रीज़ आए में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में आपने सुना होगा कि उत्तराखंड की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता को अपने राज्य में लागू कर दिया है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और क्यों इसे देश भर में लागू करने की बात हो रही है। देखिए, आप सभी ने आईपीसी यानी दंड संहिता, सीआरपीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श चुनाव संहिता, ये सब सुना होगा। आईपीसी में पुलिस को निर्देश है कि वो आपको किस तरह लथियाए, किस तरह मारे आपके कांड करने पर। और सीआरपीसी में कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि वो आपके अलग अलग जुर्मों के लिए आपको अलग अलग सज़ा दे। देखिए, हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन गिने चुने जगहों पर कुछ अलग अलग धर्मों के लिए कानून कुछ विभागों में बँट जाता है। इन्हीं कानून को एक करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम और गहराई से चर्चा करें तो बाबा साहब ने हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड को अनुच्छेद 44 में रखा है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड मेनली 4 चीज़ों पे डील करता है। पहला शादी, दूसरा तलाक, तीसरा उत्तराधिकारी और चौथा किसी को गोद लेना यानी किसी को अडॉप्ट करना। आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शादी के लिए हमारे देश में कानून अलग अलग हैं। गौर फरमाइए, मैं शादी करने की बात नहीं कह रहा हूँ। शादी करने के लिए तो हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग रिवाज है। जैसे हिंदू 7 फेरों से शादी करते हैं और मुस्लिम कबूल है ये कह के शादी करते हैं। और बहुत सारे धर्मों के लिए अलग अलग रिवाज बहुत सारे हैं, लेकिन मैं शादी करने की बात कर रहा हूँ। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक हिंदू को एक ही शादी करने की अनुमति है, जब तक हस्बैंड या वाइफ में से कोई मर ना जाए या जब तक दोनों के बीच तलाक ना हो जाए, तब तक हमारे जो हिंदू भाई या बहन हैं वो एक ही शादी कर सकते हैं। लेकिन वहीं मुस्लिम भाइयों को एक साथ 4 शादी करने की अनुमति है। वैसे भी जो शादी कर चुके हैं वो कहते हैं एक नहीं संभलती तो 4 संभालने की। तो अभी फ़िलहाल हमारे देश में एक से ज़्यादा शादी कोई करता है नहीं, लेकिन है अभी भी कुछ अनपढ़, कुछ गँवार, कुछ जाहिल जो ये सब काम करते हैं। लेकिन अगर हम एक मेजॉरिटी की बात करें तो हमारे देश में नहीं होता ये सब। लेकिन हमारे देश के बगल में एक भिखारी देश ज़रूर है, जिनके एक्स प्राइम मिनिस्टर की 3-3 शादियां हुई है और आप उनका हाल देख सकते हैं। उनसे उनकी कुर्सी भी छिन चुकी है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान जो है ना, हमारे गीता में भी लिखा हुआ है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका जन्म हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की मृत्यु भी निश्चित है। बस आप देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग तलाक पे चर्चा करते हैं। देखिए, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में लागू हो जाएगा तो आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आपको अगर तलाक लेना है तो आपको कोर्ट में अर्जी देनी पड़ेगी। आप सब ने ट्रिपल तलाक के बारे में सुना होगा। देखिए, ट्रिपल तलाक में तलाक ए बिद्दत को हटाया गया था, और ये मैं कहूँगा मोदी जी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था ट्रिपल तलाक को हटाना, क्योंकि मुस्लिम बहनों पे ये एक तरह का अत्याचार था। और जब हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिपल तलाक पे जजमेंट दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही थी। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस्लामिक कंट्रीज़ भी ट्रिपल तलाक को फॉलो नहीं करती, तो हम क्यों करें। और दूसरा, हमारे संविधान के अनुच्छेद 13 में ये दिया गया है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं रहेगा जो कि दूसरे को तकलीफ़ दे। ट्रिपल तलाक हटने के बाद बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होने लगी। वो कहने लगे ये हमारे शरिया कानून के ख़िलाफ़ है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके शरिया कानून में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप चोरी करते हैं तो आपके हाथ काट देने चाहिए, लेकिन तब आप कहते हैं नहीं, हमें भारतीय दंड संहिता के हिसाब से आप सज़ा दे। क्यों भाई, आप शरिया कानून के हिसाब से सज़ा ले तब। चलिए नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक हो जाता है उत्तराधिकारी यानी सक्सेशन। मुसलमानों में एक कानून है कि अगर आपके पिताजी गुज़र चुके हैं और आपके दादाजी ज़िंदा हैं तो आप प्रॉपर्टी के हिस्सेदार नहीं हुए, यानी आप उनके उत्तराधिकारी नहीं हुए। और वहीं हिंदुओं में ये कानून है कि अगर आपने जन्म भी नहीं लिया है और आपके पिताजी गुज़र चुके हैं फिर भी आप उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हैं, यानी आप उनके उत्तराधिकारी। इस्लाम में ये कानून अच्छा है कि आप लड़का हो या लड़की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पिताजी के संपत्ति और जायदाद में आपका समान अधिकार है। वहीं हमारे हिंदुओं में महिलाओं को पहले अधिकार नहीं हुआ करता था, हालांकि अभी संशोधन करके महिलाओं को भी समान अधिकार दिया गया है।
इसीलिए मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पक्ष में हूँ। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आती है तो एक ही कानून देश भर में लागू होगा, जो कि देश के लिए भी अच्छा है। लास्ट आपका बच जाता है किसी को अडॉप्ट करना या किसी को गोद लेना। देखिए, इसमें कुछ ऐसा ख़ास कानून है नहीं जो कि मैं आपको समझाऊं। इसमें एक कानून है ख़ास, मैं आपको बता देता हूं कि आप जिसे गोद ले रहे हैं वो आपसे 21 साल छोटा होना चाहिए। जी हां, आपसे 21 साल छोटा होना चाहिए, तभी आप उसे गोद ले सकते हैं। और यही यूनिफॉर्म सिविल कोड ख़त्म होता है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश भर में लागू करने की बात सरकार कह ज़रूर रही है, लेकिन इसे लागू करना उतना आसान नहीं है। सरकार को पूरी हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स बदलने पड़ेंगे, तब जाके ये यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में लागू होगा। आशा है कि आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता को अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देश और अपने माँ बाप का नाम गर्व से ऊंचा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।